गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बाहु तुले नेते नेते हरि बोल हरि बोल बाहु तुले नेते नेते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ स्यन्दौ तमोनदौ यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुभाय आत्मा अंतर्यामि पुरुषः स्वस्यांश विभवः। षडैश्वर्यपूर्ण इह भगवान् स स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परमः। अनर्पित चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियं। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसचिनंदनः। श्रीराधाया राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम् अपि भुवि पुरा देहो भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुनं तद्वयं चैक्यमाप्तं। राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं। श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न एव सद्यो हृद्यद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचि गर्भसिन्धु हरिन्दु। संकर्षण कारणतसायि गर्भोदशायि च पयोधिशायि शेषस्य जस्यांश सकलस नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु। मायातीत व्यापि वैकुंठलोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यशोद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्तजांड संगाश्रयांगः शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये यस्येकां सहस्री पुमानादिदेवस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सयां सहस्रील गर्भोदशायि यन्नाब्जं लोकसंघातनालं लोकस्रष्टसूतिकाधामधातुस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सयां सह परमात्माखिलाणां पुष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाद्विषायि शोणिर्भर्ता यत्कला स्वप्यनन्तस्तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। महाविष्णु जगत्कर्ता मायाया यः स्फुरत्यधः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतं हरिणाद्वैत आचार्यं भक्तिसंसनात् भक्तावतारं मीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत कटुआ से वृंदावन जाना था, परंतु नित्यानंद प्रभु उन्हें कैसे भी करके वो शांतिपुर लेके आ गए।
फिर हम लोगों ने सुने किस प्रकार से रास्ते भर भगवान भवावेश होके संन्यास के उद्देश्य के जो श्लोक के ऊपर वो मनन करके भावावेश में वो 3 दिन तक बिता दिए। फिर रास्ते पर वो ऊर्ध्वभाव होके भगवान नाम लेते हुए वो जा रहे थे और उनके पीछे पीछे चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद प्रभु और मुकुंद। ये महाप्रभु को पता नहीं था। फिर वो कुछ ग्वाल बालों को महाप्रभु मिलते हैं, वो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, उनके सर पे हाथ रख के उनको और हरि बोल करके बोलते हैं। हरि बोल शब्द का अर्थ होता है आदेश दे रहे हैं किसी को, हरि बोल ऐसे करके। तो महाप्रभु उन बच्चों को बोल रहे थे हरि बोलो, मतलब और हरि बोलने के लिए बोल रहे थे उनको। तो बच्चे हरि 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 चिल्ला रहे थे। हरि बोल करके किसी को संबोधन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर कोई हमसे वरिष्ठ हैं, सन्यासी हैं या वरिष्ठ भक्त है, उनको हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल महाराज ऐसा नहीं बुलाना चाहिए। इसका मतलब हम उनको आदेश दे रहे हैं हरि बोलने के लिए। हालांकि आदेश गलत नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए बोलना अच्छी बात है, सही बात है, इसमें कोई दौरा नहीं है। मगर कोई वरिष्ठ वैष्णव ही हैं, वो ऑलरेडी भगवान नाम के नाम जप और भगवत सेवा में वो उन्नत हैं, और हम उनको फिर से आदेश देना हमारा स्तर जो है ना वो सही नहीं है। हरि बोल करके किसी को वो संबोधन नहीं करना है। हाँ, अगर कोई बाद में आए हैं या हम किसी को सिखा रहे हैं, उनको हरि बोल करके बुला लेते हैं या बोलते हैं, अलग अलग बातें। तो महाप्रभु हरि बोल करके जो है उनको इंगित कर रहे थे। फिर वो लोग हरि हरि बोल, नित्यानंद को उनको समझा दिए थे कि रास्ता इधर से बता देना वृंदावन के लिए। फिर इस प्रकार से गंगा जी के तट पे जाते, फिर यमुना करके समझते ना, नित्यानंद को बोलते, तो महाप्रभु फिर यमुना मैया को प्रार्थना करते, स्नान करते हैं। तब तक वहाँ पर अद्वैत आचार्य को देखते, अद्वैत आचार्य को पूछते आप यहाँ पर कैसे हो वृंदावन में, आपको कैसे मालूम पड़ा हम यहाँ पर है करके। अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आप गंगा जी के किनारे हैं और मैं यहीं पर रहता हूँ, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु को एहसास हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने मेरे को ठग लिया है करके। फिर अद्वैत आचार्य बोलते नहीं, ठगा नहीं है, उन्होंने झूठ नहीं बोला है कि आपने यमुना जी में ही स्नान किए, क्योंकि एक साथ जब भी पश्चिमी दिशा से यमुना और पूर्वी दिशा से गंगा मिलती है और साथ में बहते हैं, तो पश्चिमी दिशा में यमुना ही बहती है, तो आपने यमुना में स्नान किए। तो इस प्रकार से बोल के उनको वस्त्र परिवर्तन करवाए, वो आर्द्र वस्त्र, फिर उनको बिठा कर अपने घर पर लाए, फिर लाके पाद प्रक्षालन करके घर के अंदर उनको बुलाए। फिर तब तक सती सीता देवी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवानों को बना रखी थी। लिस्ट हम लोगों ने कल सुना था। 3 भाग में उनको भोग लगाया गया। एक तो भगवान जी को लगाया गया वो धातु के पात्र में, और केले के पत्ते के ऊपर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। भगवान जी को भोग लगने के बाद आरती वगैरह हो गया। फिर महाप्रभु भगवान जी को सुला के फिर महाप्रभु जी को भोग स्वीकार करने के लिए निवेदन किया अद्वैत आचार्य जी ने। तो महाप्रभु जी ने हरिदास जी और मुकुंद को बोलते हैं कि आप भी आ जाओ प्रसाद पाने के लिए। तो हरिदास जी विनम्रता बस हो जाते नहीं हैं, वो मर्यादा हमको उल्लंघन नहीं करना चाहते। तो मुकुंद भी भगवान के साथ बैठकर खाना, मतलब हालांकि भगवान बुला लिए, वो लेकिन नहीं आप खा लीजिए, मेरा थोड़ा सा काम है, रुक गए। तो महाप्रभु नित्यानंद को घर के अंदर जाते हैं भोग स्वीकार करने के लिए, जो अद्वैत आचार्य जी ने उनके लिए परोसा हुआ है। तो वो बात जो है हम लोग श्रवण करेंगे, है ना, वहाँ से आगे। श्लोक क्रमांक 64। हाँ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मध्य लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 64। दुई प्रभु लया आचार्य गेला भीतर घरे, प्रसाद देखिया प्रभुर आनंद अंतरे। तो ये दोनों प्रभुओं को लेके अद्वैत आचार्य अंदर जाते हैं और प्रसाद को देख के चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एछे अन्न ये कृष्ण को कराए भोजन, जन्मे जन्मे सिरे धारे ताहार चरण। 65 नंबर श्लोक। देखो बहुत महत्वपूर्ण वाला बात है, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं।
चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? ये छे अर्ण ये कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे सिरे धरे तहार चरण। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान जी को भोग लगाता है, इतने प्रकार का और इतना हाई क्वालिटी का, तो फिर मैं तो उसका चरणों को मैं सिर पे धारण करूंगा, ऐसा महाप्रभु का कहना है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को अर्पित किया जाने वाले भोजन को पकाने और सारी विधियों का अनुमोदन किया। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने, मैं हृदय से कहता हूँ, जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित करता है, उसके चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर पर तक अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कितने प्रसन्न होते हैं जब हम उनको अपुलेंट भोगा अर्पण करते हैं। इसलिए जब घर में ठाकुर जी को रखते हैं तो केवल वो ठाकुर जी हमारे समस्याओं को दूर करने वाले मशीन है करके मत रखिए। जाके दिन रात उनके सामने केवल आवश्यकताओं की लिस्ट बताते रहना, रोते रहना, मेरा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो करके। हमें तो ठाकुर जी को इसलिए रखना चाहिए कि वो ठाकुर जी है, ये घर उनका है, वो मालिक है, और उनकी सेवा उस तरीके से होना चाहिए। उनकी देख रेख, उनके बर्तन, उनका ड्रेस, उनका पोशाक, उनका अलंकार, उनका सैया, उनके बर्तन, उनके आरती के सारे साज सामग्री और उनकी सेवा, उनका समय, उनके लिए समय इस प्रकार से देना चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखे अद्वैत आचार्य और सीता देवी ने जब इतने प्रकार के भोगों को जब श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किए और भगवान को अर्पण किए, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को अर्पण करने वाले हर एक वस्तु वो दी बेस्ट होना चाहिए, दी बेस्ट, बिकॉज ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। वो परम भोक्ता है। क्यों वो परम भोक्ता है? क्योंकि ही इज द सुप्रीम क्रिएटर। ही इज द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, द होल क्रिएशन इन द सेंस। ये संपूर्ण जगत ही नहीं, संपूर्ण विश्व, समग्र सृष्टि के ही सृष्टि करता है। यहाँ तक कि ही इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर। वो ब्रह्मा जी का भी सृष्टि करता है। तो वो तो सब कुछ का मालिक वही है। जो हमारा करके हम सोच रहे हैं, जिस शरीर को हम हमारा सोच रहे हैं, जिस शरीर से संबंधियों को हम हमारा समझ रहे हैं, जिस शरीर से, जिस बुद्धि को लगाकर हमने उपार्जन किया हुआ धन को हम हमारा समझ रहे हैं, जिस घर को हम हमारा समझ रहे हैं, जिस अलंकारों को हम हमारा समझ रहे हैं, जिस कपड़े, जिस गहने, जिस धन को हम हमारा समझ रहे हैं, ये सब कुछ का तो मालिक वही है। कोई बोलेगा मैंने तो बहुत मेहनत करके, बहुत अपना जान को दांव पे लगाकर मैंने कमाया हूँ, तुमको वो जान मिला कहाँ से? कोई बोलेगा ये तो मेरे बुद्धि से मैंने कमाया हूँ, तुम्हारे पास वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धि कमाने के लिए वो आया कहाँ से? कोई बोलेगा मैं बहुत मेहनत करके कमाया हूँ, तो तुम्हारे पास वो शारीरिक ताकत, वो बल, वो इंद्रियों के पास वो ताकत आया कहाँ से मेहनत करने के लिए? तो सब कुछ उन्हीं से है। सुबह उठ के हम जब आईने में देखते हैं, कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है कि हमारा सारे आँख, नाक, त्वचा, हाथ पैर सब सही सलामत रहता है। और जब भी दूसरे उठ के देखते हैं, ऐसे कईयों की जो है ना वो दिया बुझ जाती हैं। कितने कितने घटनाओं को हम न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, अलग अलग जगहों पर देखते रहते हैं। कृष्ण की कृपा है कि हमारा सब कुछ सही सलामत है आज। इसका मतलब भगवान की कृपा है। तो हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो शारीरिक बल है, हमारे पास जो कुछ भी एक्सपर्टी है, वो कृष्ण का देन है। इसलिए दी बेस्ट सर्विस उनका होना चाहिए, दी बेस्ट सर्विस उनका होना चाहिए, उसके बाद फिर किसी का। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ, जब भी मंदिर में या भगवान की सेवा की बात आएगी, वो लो स्टैंडर्ड की चीज़ों को यूज करेंगे। ऐसी मनोवृत्ति दुकानदारों में भी होती है। कभी कभी हम भगवान के लिए कोई वस्तु लेने के लिए जाते हैं, बोले कि आपको खाने के लिए कि भगवान के लिए? नहीं, अगर खाने के लिए तो बढ़िया वाला, भगवान के लिए तो ये वाला चल जाएगा। उनको ऐसा है कि भगवान नहीं खाते। अरे भगवान को ही चढ़ाना ना, ये चढ़ जाएगा। कई बार नारियल को रिपीट किया जाता है ना,
और कभी कभी मैंने ऐसे देखता हूँ, घर में कोई चीज़ खराब हो गया है, पुराना हो गया, नया लेना है, तो हम सोचते हैं कि अरे मंदिर में दे जाते हैं या साधुओं को दे जाते हैं, और उसमें भी मतलब अपने को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दानी है ऐसा करके, वो पुराने वस्तु को देकर भी। भगवान और भगवान के भक्तों के लिए हर समय हर दम फ्रेश नया चीज़ होना चाहिए और दी बेस्ट वाला होना चाहिए जो हमारी क्षमता में है। प्रभु जी हम तो अच्छा खिलाते हैं, नहीं तो तुम्हारी क्षमता में है वो अच्छा नहीं। भगवान तो बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप इतने प्रकार के आइटम के बारे में बोल रहे, इतना ऐसा मतलब ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान वो मांगते थोड़ी, भगवान तो भगवद गीता में पत्रम पुष्पम मांगे। भगवान कहते हैं अगर कोई पत्ता भी भक्ति भाव से मुझे देता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसका क्या मतलब है? पत्ता भी भक्ति भाव से दोगे तो स्वीकार कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता ही देना है। इसका मतलब हमारे क्षमता के अनुसार हमारे पास जो है हमको देना चाहिए, वहां पर हमको कभी भी कमी नहीं करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। भोग दी बेस्ट होना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। बढ़िया खाना है, बढ़िया भगवान जी को भोग लगाना है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। कितनी बड़ी बात चैतन्य महाप्रभु बोल दिए, साक्षात भगवान ही है ना, क्या बोल दिए? अगर आप इस प्रकार के कृष्ण के भोग लगाएंगे तो मैं तो उस व्यक्ति का चरण अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं हमेशा के लिए। क्या बात है! इसलिए भगवान की सेवा ऐसे करना चाहिए बढ़िया तरीके से। प्रभु जाने तिनि भोग कृष्ण रनई वैद्य, आचार्य रमन कथा न है प्रभुर वेद्य। एक्चुअली जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के 3 भाग देखे और ये समझा कि ये तीनों कृष्ण के लिए हैं, किंतु वे अद्वैत आचार्य के मन के भाव को नहीं समझ पाए। भक्ति सिद्धांत जी महाराज जी कहते हैं एक भाग जो धातु के थाली में था वो तो कृष्ण के लिए था, और बाकी 2 जो है ना बड़े बड़े पत्ते में था, परोसा गया था। ये धातु के थाली का भोग अद्वैत आचार्य ने अपने हाथों से कृष्ण को अर्पित किया, और बाकी जो 2 भाग जो केले के पत्ते में पड़ता वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए ग्रहण के लिए किए जाना था। यही अद्वैत आचार्य का इच्छा था, किंतु उन्होंने ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाई नहीं थी। इसलिए जब महाप्रभु तीनों स्थानों पर भोजन परोसने को देखा तो उन्होंने ये कृष्ण के लिए है ऐसा करके उन्होंने सोचा। प्रभु बोले वैशती ने करिए भोजन, आचार्य कहे हमें करीब परिवेशन। चैतन्य महाप्रभु कहते चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। अद्वैत आचार्य कहते कि मैं प्रसाद का वितरण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने सोचा तीनों थालियों का वितरण करने के लिए, अतएव उन्होंने यह कहते हुए और 2 केले के पत्ते मांगे और हमें थोड़े तरकारी तथा चावल दे दो। अद्वैत आचार्य कहते कृपया इन आसन पर बैठिए। उन्हें ये दोनों के साथ हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया। तो वहाँ पर क्या हुआ था, 3 परोसा गया था ना, फिर भगवान जी का तो ऑफर हो गया, फिर आरती आरती हो गया, तो वहाँ पर तीनों सेट रखा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जी को ये बात एक्चुअली पहले बताया नहीं था, तो महाप्रभु जी ने बोले कि तीनों मतलब भगवान जी के लिए ही था, परंतु 2 तो उसमें इन दोनों के लिए था और 1 भगवान जी के लिए था, वो तो ऑफर हो चुका था, अब इन दोनों को स्वीकार करना है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य तीनों बैठ के पाएंगे प्रसाद। बोले कि चलिए फिर बैठिए और फिर पाते हैं। तो बोले कि नहीं, तो अद्वैत आचार्य बोले मैं तो सर्व करूँगा ना, तो फिर मैं तो प्रसाद को वितरण करूँगा ना, मतलब सर्व करूँगा। तो महाप्रभु सोचे कि अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ा सा 1 प्लेट दे दीजिए, 1 पत्ता, उसमें थोड़ा राइस और थोड़ा साग दे दीजिए मेरे लिए बस। मतलब ये सब में से ये तो भगवान जी के लिए है, इतना सारा हमारे लिए नहीं। वो देख के ये नहीं सोचे कि हमारे लिए बना है, वो देखे कि इतना सारा ऐसे सजा के रखा मतलब ये भगवान के लिए होगा, और उसमें से थोड़ा सा हम प्रसाद के लिए ले लेंगे, ऐसा महाप्रभु जी सोच रहे थे। तो परंतु अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आप दोनों आसन लगाया हुआ था ना, आप दोनों यहाँ पर बैठिए, ध्यान से सुनिएगा प्रसाद सर्व करने का। प्रभु कहे सन्यासी र भक्ष्य नहीं उपकरण, यह खाइले के छय इंद्रिय वारण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ इतना सारा मतलब खाना मतलब स्वीकार करना है, ये सब कुछ, ये सब इतना सारा वैराइटीज, नहीं, इतना सारा तो नहीं पा पाएंगे। ऐसा जो है
सन्यासी जो है मतलब इतना सारा भोग जो है नहीं स्वीकार करना चाहिए। उससे क्या है ना, वो इंद्रिया डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम नहीं पाएंगे। देखो महाप्रभु परम भगवान है, क्योंकि अभी वो सन्यासी वेश में है, सन्यास स्वीकार किए हुए हैं ना, तो लोगों को सिखाने के लिए, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए वो नियमों को सही तरीके से पालन कर रहे हैं, और वो भी कड़क पालन करना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सन्यासी को इतना सारा सन्यासी को इतना सारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उदर, जिह्वा, उदर, उपस्थ, ये तीनों एक ही लाइन में है। जब जिह्वा की संतुष्टि अगर करेंगे तो उदर अगर एकदम मतलब एकदम से एक्सट्रीम होगा तो फिर ये उपस्थ के ऊपर जो है ये प्रभाव डालता है। तो इसमें फिर बाकी सारे जो सेंसेस है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए इसको चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं। रूप गोस्वामी पाद भी उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यह विषहेत धीर सर्वापमिमां पृथ्वीं सस्यात्। ना वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाणी का वेग, वाचो वेगम मनसः मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 प्रकार के वेगों को अगर कोई दमन कर लिया तो फिर वो गुरु बनने योग्य है पूरे संसार में। तो सन्यासी मतलब इन सभी को कंट्रोल करना चाहिए, तभी तो सन्यासी स्वीकार करेंगे, सन्यास होंगे। इसलिए उनको गोस्वामी कहा जाता है सन्यासी को। गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब उनके कंट्रोल करने वाले, गोस्वामी मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, है ना। तो इसलिए महाप्रभु मना करते हैं, ये नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये पाएंगे तो फिर नहीं, गड़बड़ी हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं तात्पर्य में, चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों का स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते हैं, क्योंकि सारा वैष्णव संप्रदाय वैराग्य विद्या अर्थात यथासंभव वैराग्य भाव का अनुशीलन करने वाला है। और चैतन्य महाप्रभु आए यही सिखाने के लिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति, ये वैष्णव संप्रदाय है, उसको सिखाने के लिए। अच्छा हाँ, वो अलग बात है कि वैराग्य को रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य को सही तरीके से वर्णन किए, तो हमारे आचार्यों ने भगवत सेवा के लिए किस प्रकार से युक्त वैराग्य को स्वीकार करते हैं वो अलग विषय है। फिर परंतु महाप्रभु यहाँ पर वैराग्य के बारे में बात करते हैं। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ये आदेश दिया था, भालो ना खाइबे भालो ना पारिबे, ग्राम्य कथा न कहिबे, अच्छा नहीं खाना है, अच्छा नहीं पहनना है, और ग्राम्य कथा फिजूल के बातें मतलब सांसारिक बातों पे चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण को जो भी अच्छा व्यंजन अर्पित किए हैं वो गृहस्थ को दे दिए जाए, वैसे कृष्ण को उनके उत्तम वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। हार, पलंग, बिछौने, उत्कृष्ट आभूषण, उत्तम व्यंजन तक की अच्छी तरह से तैयार पान, सुपारी, किंतु विनीत वैष्णव अपने शरीर को भौतिक तथा घृणित मानकर ऐसे वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता है। जो सहजिया है वो यह नहीं समझ सकेंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से 2 अलग से केले के पत्ते लाने के लिए और एक में अपने लिए और थोड़ा सा प्रसाद लेने के लिए कहा था, तो उनमें क्या उद्देश्य है? क्योंकि इतना सब कुछ देख के महाप्रभु उसको खाने के लिए नहीं चाहे। महाप्रभु चाहे कि एक केले का पत्ता थोड़ा सा दे दो, उसमें से थोड़ा राइस और थोड़ा वो ले लेंगे बस, ऐसा। तो ये भाव था महाप्रभु का। है तो भगवान, क्योंकि वो भक्त का भाव में है, भक्त के लीला कर रहे हैं, सन्यासी धारण किए हुए सन्यास, तो फिर उसी के जैसा वैराग्य को पालन करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ क्या हुआ, तो ऐसे होने पर अद्वैत आचार्य क्या बोले, देखो, आचार्य कहे छाड़ो तुम्हें आपनार चुरी, आमी सब जानी तुम्हार सन्यासेर भारी भूरी। अद्वैत आचार्य क्या बोलते सुनिए। आचार्य कहे, अद्वैत आचार्य बोलते हैं, छाड़ो तुम्हें आपनार चुरी, छोड़िए ना भगवान, आपका ये छल छोड़िए ना। आमी सब भी जान, मुझे सब मालूम है, आपके इसका सन्यास का गुह्य अर्थ सब कुछ मालूम है मुझे। आपने सन्यास क्यों लिया और सन्यास का गुह्य अर्थ क्या है वो सब मुझे मालूम है।
छोड़िए ना प्रभु ये सब मतलब छुपा हुआ बात करना, क्योंकि महाप्रभु सन्यास के कारण इतना सब नहीं पाना चाहते थे ना, इसलिए। भोजन करह छाड़ बचन चातुरी, प्रभु कहे ए तो अन्न खाईते न पारी। तो अद्वैत आचार्य बोलते छोड़िए ना ये सब चतुर बातें, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है आप सन्यास किसके लिए लिए और क्या क्या नियम पालन करने के लिए आप बोल रहे, वो सब छोड़िए, आप पाइए प्रसाद तो पाइए बैठकर। तो जब ऐसा बोलने लगे तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे क्या बोल रहे हैं आचार्य जी आप, इतना सारा मैं कैसे खा पाऊंगा, इतना सारा थोड़ी खा पाऊंगा, देखो कितना सारा यहाँ रखा हुआ है। तो आचार्य क्या बोलते हैं, अद्वैत आचार्य, अकपटे करह आहार, यदि खाईते न पारो पाते रखी बेकवार। कोई बात नहीं, आप बहाना छोड़कर पहले प्रसाद तो पा लीजिए, आप क्यों बहाना कर रहे हैं, पाइए पाइए प्रसाद पाइए, क्यों बहाना कर रहे हैं। अगर नहीं पा पाएंगे अगर प्रसाद को, तो आप पतल में छोड़ दीजिए ना, जितना पाना है उतना पा लीजिए, फिर पतल में छोड़ दीजिए। क्यों पतल में छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें महाप्रसाद मिलेगा। हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप प्रसाद पाइए, फिर जो जितना नहीं पा पाएंगे छोड़ दीजिए, फिर वो प्रसाद के रूप में हमको मिल जाएगा। ये भाव था अद्वैत आचार्य जी का। भगवान क्या बोलते देखो, प्रभु कहे एत अन्न नारी वो खाईते, सन्यासीर धर्म नाहे उच्चिष्ट राखीते। नहीं 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 नहीं, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, इतना सब नहीं होगा। और दूसरी बात है कि सन्यासी को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, सन्यासी को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, गृहस्थ को चाहिए कि वो सन्यासी के उच्चिष्टान्न जिसको महाप्रसाद कहते हैं वो प्राप्त करे, ताकि वो चेतना, वो जो भक्ति उस भगवत भक्त में है वो हमें प्राप्त हो। मगर भगवत भक्त जो भक्त सन्यासी हैं वो कभी भी अपना उच्चिष्टान्न देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो इतने विनम्र और इतने सरल होते हैं। वे अपने आप को हमेशा कैसे वो अधम समझते हैं, वो उस लेवल के उच्च कोटि के भक्त नहीं है, वो हर समय समझते रहते हैं। और वो केवल बोलते नहीं है, ये उनका अंदरूनी भाव है, ये उनका अंदरूनी भाव है। कभी कभी व्यावहारिकता में लोग समझ नहीं पाते, उनकी विनम्रता को वो समझ लेते ऐसा ही होगा करके, मगर ये उनका भाव है, ये उनका विनम्रता है, तो वो तो देंगे नहीं। सन्यासी को गृहस्थ के घर से जो भी खाद्य पदार्थ मिलता है वो उससे मिलकर किसी झील या नदी के किनारे जाए और विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य का 3 भाग अर्पित करके पूरा प्रसाद को ग्रहण करे। इसका तनिक भी भाग दूसरे के खाने के लिए ना छोड़े, मतलब वो झूठा नहीं छोड़ना चाहिए उसको। फिर आचार्य क्या कहते हैं देखो, अद्वैत आचार्य जब भी उन्होंने बोला ना कि अरे इतना नहीं खा पाऊंगा, मैं इतना सारा कैसे खा पाऊंगा, महाप्रभु बोल रहे और झूठा नहीं छोड़ना चाहिए सन्यासी को, मैं नहीं खाऊंगा इतना सब, तुम अलग से मुझे दे दो थोड़ा सा। फिर अद्वैत आचार्य बोलते हैं छोड़िए ना, आप पाइए ना, क्यों बहाना क्यों कर रहे हैं आप, हमको मालूम है आप कितना पाते हैं, क्यों हम छुपाना चाहते हैं, हमको नहीं मालूम है क्या। नीला चढ़े खाओ चौयार न बारह, एक बारे और न खाओ 7 भार। अरे आप जगन्नाथपुरी में जो मतलब 56 प्रकार के खाते रहते हैं, और एक बार में कितना भार खाते, 40-50 किलो तो राइस के अन्न पा जाते हैं आप एक बार में। और आप इतना थोड़ा सा, मैंने हमारा गृहस्थ हूँ, एक गरीब गृहस्थ हूँ, और मैं थोड़ा सा कुछ बनाया साग सब्जी, उसको आप ज़्यादा हो गया बोल रहे हैं। जगन्नाथपुरी में तो आप 56 प्रकार के खाते हैं, कई बार खाते हैं, और कितना मतलब 7 भार खा जाते आप। 3 जनर भक्ष्य पिंड तुम्हारा 1 ग्रास, तार लिखा है और नहे 5 ग्रास। 3 जन जितना खाते हैं वो आप एक ही बार में खा जाएंगे। इस गणना के अनुसार तो खाद्य पदार्थ आपके 5 ग्रास में भी नहीं होगा। आपके सामने अभी रखा है तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, चुल्लू भर के है। जगन्नाथपुर में भगवान 56 प्रकार के पाते हैं जगन्नाथ जी, और 56 प्रकार में वो भी कैसे पाते हैं, ऐसा नहीं उनको थाली में भोग नहीं लगाया जाता है,
एक साथ जितने भी हजारों लोगों के लिए जो बना हुआ रहता है और सब कुछ ठाकुर जी के सामने रखा जाएगा राइस को, और फिर बोलेंगे कि पाइए प्रभु, और फिर जगन्नाथ जी उसको पाते हैं। तो अद्वैत आचार्य वही बोल रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी के रूप में जगन्नाथपुरी में तो कितना पाते हैं, सत भार पा जाते हैं और 56 प्रकार के पाते रहते हैं, और आप यहाँ पर ये थोड़ा सा देख के आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा है आपके लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, चुल्लू भर की है। मोरो भाग्ये मोरो घरे तुम्हारा आगमन, छाड़ हो चातुरी प्रभु करह भोजन। ये तो मेरा अभाग्य है, सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे मेरे घर में। कृपया आप अपना चतुरता छोड़िए और भोजन स्वीकार करिए, कृपया स्वीकार करिए। अद्वैत आचार्य भगवान को निवेदन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अद्वैत आचार्य का जो भाव है वो भगवान के प्रति वो भक्त का भाव है, मगर साथ साथ में ये साक्य का जो है ना शब्दों में परिलक्षित होता है ना। वो है तो दास भाव भगवान की सेवा में, फिर साथ साथ में वो प्रेशर कर रहे, नहीं आप पा लीजिए, हमको मालूम है आप जगन्नाथपुरी में तो इतना इतना खाते हैं, हमको मालूम है कितना खाते हैं आप, ये तो मेरे घर में तो थोड़ा सा मैंने कुछ साग सब्जी बनाया हूँ। अच्छा, उसको थोड़ा सा बोल रहे हैं, 100 प्रकार के तो मतलब सब्जियाँ केवल बनाए हुए हैं, और उसको भी थोड़ा सा बोल रहे हैं, और राइस पूरा ऐसे ढेर लगाए हुए हैं और उसके ऊपर घी डाले हुए हैं, उसको थोड़ा सा बोल रहे हैं। बताओ, ए तो बोली जल दिल दुई गोसाई रहते, हसिया लागिल दुई भोजन करीते। दोनों नित्यानंद, जब भी उन्होंने बोला ना कि जगन्नाथपुरी में तुम लोग कितना खाते हो मुझे नहीं मालूम है क्या, और यहाँ पर नाटक कर रहे हो, खाइए ना, क्यों नाटक कर रहे हो। तो ऐसे बोलते ही नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु हंसने लगे दोनों जन। फिर हाथ धोने के लिए उनको पानी दिए, फिर हाथ धुलाए, हाथ धो के फिर दोनों नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु खाने लगे। फिर अभी गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो खाने लग गए। अब नित्यानंद को क्या किए देखिए। नित्यानंद कहे कैलु तीने उपवास, आजी पराण करिते छिल बड़ आस। आजी उपवास हईल आचार्य निमंत्रणे, अर्ध पेट ना भारिब एई ग्राहके अर्णे। आचार्य कहे तुम्हें हेउ को तर्थिक संन्यास, कभु फलमूल खाओ कभु उपवास। दरिद्र ब्राह्मण घरे यही पाइल मुष्टेक अन्न, इहाते संतुष्ट हो छाड़ लोभ मन। अब नित्यानंद को क्या किए, वो खाते खाते अरे घूम घूम के 3 दिन से मैं बहुत परेशान हो गया, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, उपवास था, भूखा पेट महाप्रभु के साथ में थे ना। मैंने सोचा आज इनके यहाँ पर पारण होगा, अद्वैत आचार्य जी बुलाए, मैंने सोचा तो आचार्य जी के यहाँ पे पारण होगा, मस्त प्रसाद प्रसाद मिलेगा आज। ये देखो, ये चुल्लू भर का थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा रखा है करके अद्वैत आचार्य बोले थे, ये थोड़ा सा इधर रखा हुआ है, इतने में क्या होगा, ये तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। ये कोई बात हुई क्या? अगर बुलाए हैं तो पेट भर के खिलाना चाहिए व्यक्ति को। 3 दिन से मैं भूखा था, पेट भर के खाऊंगा करके कितना मेरा इच्छा था, थोड़ा सा ला के रख दिया। अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि देखिए महाशय जी, आप अपना ध्यान रखिए, आप एक सन्यासी हैं और विशेष रूप से वैराग्य और भी भ्रमण करने वाले। अरे आपको तो कब साग मिलता है, कभी फल मिलता है, कभी कंदमूल मिलता है, उतने में आप गुजारा करते हो। आज मेरा सौभाग्य मेरे घर में आ गए तो मैं थोड़ा प्रयास किया हूँ थोड़ा बहुत कुछ बनाने के लिए, और उतना खा के संतुष्ट हो जाओ। ये क्या और चाहिए और चाहिए, मतलब लोभ नहीं करना चाहिए, इतना लोभी नहीं बनना चाहिए हो खाने के लिए। मित्र बस और नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से बोलते हैं। ध्यान रखिए, इस बातों को सुन के हमें कभी वरिष्ठ या गुरुजनों को हमारे घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये अति परिचय अवज्ञा हो सकता है ना। हाँ, ये निश्चय है, वैष्णवों के साथ हमेशा प्रसन्न और इस प्रकार से व्यंग किया जा सकता है, कर सकते हैं, परंतु अपने समान के अगर वैष्णव है तो अपने समान के साथ वाले भक्त है तो उनके साथ इस प्रकार से हंसी मजाक वाला थोड़े 2-4 बातें किया जा सकता है। अच्छा, उस मजाक में भी किसी भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए, अगर किसी भक्त को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपका संबंध उस भक्त के साथ उस लेवल का है और आपके शब्दों को, आपके बातों को वो समझ पा रहे हैं, तो तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ ऐसा बातें कर सकते हैं। उसमें भी उन्हें दुख नहीं लगना चाहिए, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपराध होगा, है ना।
गुरुजनों को बुलाते हैं, हाँ निवेदन कर सकते हैं, इतना मित्रवत व्यवहार जो है वो बी केयरफुल। ये तो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु की बात है, आगे तो और होने वाला है, देखिएगा इन दोनों का मित्र मैत्री भाव। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि इतना लोभी मत बनो, आप तो ऐसे ही कई फल कई मूल खाने के जीने वाले हैं, और यहाँ पर तो थोड़ा बहुत मिल ही गया आपको गृहस्थ के घर में, खाइए, उतना क्या नाटक कर रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, यबे नित्यानंद बोले यबे कैल निमंत्रण तत्त देते चाह यत करिए भजन। अरे अगर आप निमंत्रण किए हैं तो आप जितना चाहिए उतना खिलाना चाहिए ना, और इतना ही थोड़ा दे दोगे तो फिर पेट नहीं भरेगा, तो क्या मतलब है निमंत्रण करने का। हाँ ये सत्य है, अगर हम किसी को भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं, किसी वैष्णव को, किसी मित्र को भी, तो एक बात को ध्यान रखना चाहिए। पहला, भोजन में हमें क्या अच्छा लगता है वो नहीं, उन्हें क्या अच्छा लगेगा वो पकाना है, भोग अर्पण करना है। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हमने भोजन के लिए कोई समय निर्धारित किया है, या वो प्रभु या उस वैष्णव या महाराज जी का कोई समय निर्धारित है कि उन्हें 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे जो भी व्हाटएवर उस टाइम पे उनको प्रसाद पाना है, तो आपको उससे 15 मिनट पहले सब कुछ प्रिपेयर करके भोग लगा के सर्व करने के लिए सब रेडी रखे रहना चाहिए। और फिर वो आए तो ठीक उस टाइम पे तो बैठे तो उसको डायरेक्टली सर्व हो जाए, वो आ जाए हमारे बुलाने पर और वो आके बैठें, इंतज़ार करते रहे, बस प्रभु जी 2 मिनट प्रभु जी, फिर इधर हड़ाबड़ी चलता है। वो अकेले बैठे हैं, उनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं है घर में, पति उधर वो कर रहे हैं, पत्नी उधर भागम बच्चों को भगा रहे हैं, भोग लगानी है, बस प्रभु जी हो गया, अभी भोग लगा देती हूँ, फिर वो दौड़ के उनके सामने भोग लगा ले लेना है, फिर वो थोड़ा सा ताली बजा के फटाफट करके फिर वहाँ से उठा के लेके आ जाना, वैसा वाला नहीं। सीता माता का देखा ना, पहले से सब कुछ तैयार करके रखी थी रेडी, 100 प्रकार के बनाई थी वो। अपने को तो 100 प्रकार का बनाना है नहीं, है कि नहीं, और भले ही एक ही साग और सब्जी बनाना है तो पहले से प्रिपेयर करके रखना। पॉइंट 1। पॉइंट 2 समय, है ना, पॉइंट 1 समय, पॉइंट 2 उनको क्या चाहिए, पॉइंट 3 उन मात्रा, कितनी मात्रा में, उनको जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी मात्रा में देना है। तो हमारे पास प्रसाद की क्वांटिटी इतना होना चाहिए कि वो खा के पेट भर के उसके बाद भी 2 लोग खा सके। कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि कई भक्त बड़े श्रद्धा से बुलाते हैं, परंतु वो घर में वो खुद को जितना मतलब खाते हैं वो उतना बनाते हैं, सामने वाले को कितना खाते हैं उनको तो मालूम नहीं, प्रभु जी लोग वो उतना बनाते हैं। और कभी कभी वो कटोरी में लेके आएंगे, कटोरी को सामने रखेंगे। अच्छा, सर्व करने वाला भी क्या रहेगा मालूम है, उसमें वो खाने वाला चम्मच होता है ना, स्पून, वो स्पून रहेगा सर्व करने के लिए, वो झूठा स्पून से सर्व नहीं किया जाता है। अच्छा, सर्व करने वाला भी किसी का इतना छोटा सा नानू सा होता है सर्व करने के लिए। अच्छा, वो ला के रखेंगे। अच्छा, वो दे के फिर वो कटोरी में इतना रहेगा सब्जी, वो पूरा खत्म हो जाएगा, वो उस चम्मच से देंगे तो कितना आएगा उसमें बेचारा, अभी खाने वाला बेचारा क्या बोलेगा, और 2 करके, अच्छा दूसरी बार भी बोला, तीसरी बार बोला तो भी इतना ही आएगा उसके प्लेट में, वो शर्म के फिर बोलेगा ही नहीं अच्छा, दूसरा वो उतना देने के बाद उसमें कुछ बचा नहीं रहेगा, फिर भी पूछेंगे प्रभु जी मतलब और थोड़ा दूं, और कुछ, अरे उसमें है ही नहीं, पहले से सामने ला के रख दिया। अगर ऐसा है तो लाने का ही नहीं उनके सामने, खत्म हो गया करके एटलीस्ट अंदर रहे कि उनके मन के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़े कि और नहीं है इनके पास, इतना ही बचा हुआ है करके। तो ये मतलब ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी को बुलाए हैं तो उनको पेट भर के और उनके अनुसार होना चाहिए ऐसा। और सुनी नित्यानंदर कथा ठाकुर अद्वैत कहे न तुम्हारे किछु पाइया पीड़ित। तो अद्वैत जब नित्यानंद को बोले कि अरे आपको खाने के लिए बुलाए हो तो फिर पेट भर के ही खिलाओ ना, फिर आधा अधूरा क्यों, इसलिए किसी को खाने के लिए बुलाएंगे तो पेट भर के खिलाना चाहिए, उत्तम मात्रा भी बराबर होना चाहिए और जो उनको पसंद है वो होना चाहिए। फिर अद्वैत आचार्य व्यंग से बोलते हैं, भ्रष्ट अवधु तो तुम्हें उदर भरिते संन्यास लाए मुझे ब्रह्म
तो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु जी को डांटने लगे, अरे आप अवधूत हो कि भ्रष्ट अवधूत हो? पेट भरने के लिए घूमते रहते हो सन्यासी। आप तो भ्रष्ट परमहंस हो, आपने मात्र पेट भरने के लिए सन्यासी ले रखा हुआ है। समझ गया हूँ, आपका पैसा ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने के लिए। अद्वैताचार्य ब्राह्मण है ना, तो उनके घर में आए तो प्रसाद पाने के लिए ना, चुपचाप प्रसाद पाके जाना चाहिए। और उनको परेशान कर रहे, पहले तो बोल रहे ज़्यादा खा रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे ज़्यादा है, अब नित्यानंद प्रभु बोले तुमने कम बनाया है, इतने में मेरा पेट ही नहीं भरेगा, आधा पेट भी नहीं भरेगा। अद्वैताचार्य बोले अरे क्या नाटक कर रहे हो, खा लो भाई, जो मिला उतना, ऐसे कंदमूल खाने वाले हो। नहीं, बुलाया क्यों फिर? अब बुलाया तो पेट भर के दो। अद्वैताचार्य बोले भ्रष्ट परमहंस हो, संन्यास तो इसलिए लिया है कि खाने के लिए जाके सब पेट भर के खाओगे, और हम जैसे गरीब ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए इधर है। तो ये अद्वैताचार्य का ये आमोद प्रमोद वाला भाव है नित्यानंद प्रभु के प्रति। कभी भी हमें ऐसा व्यवहार किसी वैष्णव के साथ मजाक में भी नहीं करना चाहिए, वो विशेष रूप से खाने को लेकर। खाने को लेकर गलती से भी, चाहे वो गृहस्थ हो और सन्यासी और ब्रह्मचारी, उनके साथ ऐसा ना बोले, क्योंकि ये खाने के बारे में ना वो व्यवहारिक सही नहीं रहता है। वो तो उन दोनों का संबंध ऐसा है, दोनों के दोनों प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं शंकरषण है और अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु है, और वो दोनों भाई, दोनों का भाव, दोनों का रिश्ता खुद ही समझे, है कि नहीं? हम तो ये रिश्ता को सुन के हम आनंद ले सकते हैं, ऐसा व्यवहार दूसरे कभी कोई वैष्णव से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और नहीं करना भी चाहिए। ऑफेंसिव है कि नहीं? ये तो उनके प्रेम के स्तर की बात है, दोनों प्रभु हैं, वो आपस में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। देखो, और दूसरी बात है कि ब्राह्मण, अद्वैताचार्य ब्राह्मण थे ना, तो उनके घर में आके परेशान कर रहे थे, तो बोले यार हम जैसे ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए आप ऐसा करते हो। कई बार ऐसे समाज में दिखाई पड़ता है, कुछ साधु संत और दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं, मतलब साधु संत नहीं करते हैं, मतलब कुछ ऐसे ठग होते हैं, वो ठग जो है ब्लैकमेल करते हैं कि देखो तुम अगर इतना दक्षिणा यहाँ नहीं दिया, तुम अगर ये दान नहीं दोगे, तुम अगर ये वस्त्र नहीं दोगे, तुम अगर ये वाला हमको चाहिए वो नहीं दोगे, तो तुम्हारा ये अघटन हो जाएगा। ऐसे करके फिजूल के बातें कलयुग में कुछ लोग करते हैं, मैंने भी सुना हूँ। एक बार हमारे पीछे भी एक जन पड़ गए थे, बोलते कि देख बस तेल के 2 डब्बा का पैसा देना है, अगर तेल के 2 डब्बे का पैसा तुम नहीं दोगे, फिर क्या क्या सब बोल रहे थे, तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा। मैं तो हंसने लगा, मैं लगा कि क्यों ये सब बोल रहे हो हमारा। वो ऐसे ही है, वो भटक के मांगने वाले होते हैं ना, वो सन्यासी, ऐसा उनको आइडिया रहता है, ये इस्कॉन वाले ना ये गाड़ी वाड़ी में जाते हैं और ढंग के रहते हैं, तो इनके पास पैसा रहेगा। और एक्चुअली सच बात ऐसा है कि हम लोग भी फकीर फांकड़ा ही है, हमारे पास कुछ भी है भाई, कुछ भी तो छोड़ दीजिएगा, ये जो कपड़े भी पहने हुए ना, ये भी एक्चुअली ये मतलब भिक्षा से मांगा हुआ चीज़ें हैं, कोई भक्त के द्वारा दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई वस्तु है हमारे पास है, कोई पेन है, कोई मोबाइल है, कोई चीज़ है, वो भी एक्चुअली वो संस्था का ही है। हमने कुछ लेकर नहीं आए थे संस्था में, खाली हाथ आए थे, और आज जो यूज कर रहे हैं वो सब कुछ प्रभुपाद जी का ही है। सब कुछ 8 आना भी अगर हमारे जेब में है तो वो प्रभुपाद जी का है। अच्छा, हमको किसी ने व्यक्तिगत भी दिया है दान कि प्रभु जी आपके खर्चे के लिए, ऐसा करके, वो भी इसलिए दिया है क्योंकि हम प्रभुपाद जी के मिशन में, प्रचार के सेवा में, भक्तों की सेवा में लगे हुए, इसलिए वो हमारा कोई और व्यक्तिगत संबंध दूसरा है नहीं किसके साथ। तो वो उन लोग को मालूम नहीं रहता, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये इनका संपत्ति, क्योंकि वो सभी लोग का तो ऐसा होता ही है ना, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 8 आना भी है तो वो एक्चुअली संस्था का है, ऐसा है। तो ये हमारी शिक्षा है, ये हमारे, तो वो ऐसा परेशान कर रहा था मुझे। मैं बोला यार ऐसा क्यों श्राप दे रहे हो। फिर कुछ ऐसा मैंने उनको हेल्प किया था, वो फिर जिद पकड़ा था, इतना चाहिए उतना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा करते, परेशान करते रहते हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद को ऐसे बोलने के पीछे का भाव ये है कि उनका प्रेम संबंध उन दोनों का है ना, दोनों के दोनों तो भगवान ही है। तो इस प्रकार से दोनों में ये हुआ।
तुम्ही खेते पार 10-20 मानेर अन्न, आम्ही तहा कहाँ पाब दरिद्र ब्राह्मण। अरे अद्वैताचार्य कह रहे हैं, अरे आप तो 10-20 मान जो है वो खा जाएंगे आप, मुझे मालूम है आपका पेट कितना बड़ा है। 10-20 मान एक साथ खाने वाले हैं। भाई मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, इतना सारा मैं कहाँ से लाके मैं आपको दे सकता हूँ, बताओ भला। ये पाए चमुष्टि के अन्न तहा खाओ उठो, पागल आमी न करो ना छाड़ाओ झूठो। देखो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, जो भी मुट्ठी भर के चावल मैंने मेरे प्रयास किया हूँ आपको सेवा के लिए, उतना खा के उठो ना, क्यों पागलामी कर रहे हो। अच्छा देखना झूठा मत छोड़ना फिर उसमें से। अभी बोल रहे थे झूठा छोड़ो, अभी बोल रहे झूठा मत छोड़ो, ये उनका संबंध है। अच्छा बोल रहे पागलामी क्यों कर रहे हो, पागलों जैसा बात क्यों कर रहे हो। अरे जितना मुट्ठी भर देते उतना खा के उठो ना शांति से, और फिजूल के पागलामी कर रहे हो। यही मत हास्य रस्य करे न भोजन, अर्ध अर्ध खाया प्रभु छाड़े न व्यंजन। तो ऐसे मजाक करते हुए खाने लगे और सब थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु और भगवान भी। चैतन्य महाप्रभु जितना तरकारियाँ परोसी गई थी उनमें से हर एक को आधा आधा खाकर छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु सब में से थोड़ा थोड़ा खा के छोड़े। वापी में जब मैं सेवा कर रहा था तभी गुरु महाराज जी आए थे, तो हम लोगों ने गुरु महाराज जी के लिए प्रसाद की व्यवस्था किए थे दोपहर का। तो हमने एक थाली लाया था, वो जंबो वाला थाली आया था ना, इतना बड़ा सा एकदम से। तो इतना बड़ा सा थाली लाके और वो पूरा थाली भर के कटोरी, और फिर दूसरा छोटा सा कांसे का थाली एकदम से बहुत महंगा वाला बड़ा सा, उसमें भी सारे कांसे की कटोरियाँ, ऐसे 2 प्लेट भर के और बड़ा सा टेबल के ऊपर सब सजा कर महाप्रभु जी गुरु महाराज जी के पास लेके लगाया हमने। गुरु महाराज देख के उनका चेहरा देखना था। गुरु महाराज जी का मुस्कुरा के बोल रहे कि ये सब क्या है, ये तो 56 प्रकार का आप लोगों ने ला दिए, इतना नहीं खा सकता हूँ मैं इतना नहीं, ऐसा बोलने लगे गुरु महाराज जी। फिर हम लोग उधर फिर सब लोग तो चले गए थे, प्रसाद में बैठा था, मैं महाराज पा लीजिए, थोड़ा सा डिवोटिस बनाए हैं ऐसा करके। फिर पूछे सब दीक्षित भक्तों ने बनाया, मैं हाँ वो दीक्षित भक्तों ने बनाया आपके लिए। तो नहीं मैं इतना नहीं खा सकता हूँ। तो उनका जो डेली डाइट है उसमें से थोड़ा सा लिए, फिर ये सब रखा गया महाराज। तो फिर क्या किए, तो एक कटोरी में महाराज जी हाथ डाल के और एक दाना उसमें से छोटा सा लेके पा रहे थे। और मैं क्या कर रहा था, इतना बड़ा थाली है ना तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं ना गुरु महाराज जी का हाथ को, तो मैं थाली को धीरे धीरे से ऐसे मूव कर रहा था। एक कटोरी में से लिए तो फिर मैं थाली को ऐसे मोड़ रहा था, मतलब ऐसे घुमा रहा था। फिर दूसरा कटोरी उनके पास आ रहा था, फिर उसमें से थोड़ा मैं फिर भी घुमा रहा। महाराज जी मुस्कुरा रहे थे ले सब में से एक करके लिए ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु सब कटोरी में से आधा आधा करके लेके और सब आधा आधा छोड़ दिए। सही व्यंजन आचार्य पुनः करे न पूर्ण, यही मत पुनः परिवेश व्यंजन। अच्छा देखो परोसने का तरीका। महाप्रभु एक सब्जी पाए तो उसको पाए तो आधा हो गया, दूसरा पाए आधा हो गया। तो जो आधा हो रहा था अद्वैताचार्य उधर पास में बैठे थे और उसको फिर से भर देते थे। थोड़ा वो पा रहे थे, आधा हो रहा था, फिर से भर देते थे। मतलब कभी भी भक्त को या गेस्ट को हमको खाते समय वेटिंग में नहीं रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, खाते समय वेटिंग में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, सर्विस करने वालों को इतना मतलब प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि मांगे बिना उनको सर्व कर देना चाहिए। अच्छा, वो भी ध्यान रखना है कि इतना ना डाल दें कि वो परेशान हो जाए, मतलब वो तैयार रहना चाहिए। तो थोड़ा सा ये वाला सब्जी भी महाराज ये भी थोड़ा सा दे दो, तो वो मना करेंगे अलग बात, परंतु हमको वहाँ पर रहना चाहिए। मांगने तक इंतजार नहीं करना चाहिए कोई भी आइटम के लिए, वो ध्यान इस प्रकार से रहना चाहिए। अद्वैत आचार्य वो जैसे कम हो रहा था वैसे डाल देते थे। शुरुआत में ही इतना सर्व किया जाए कि वो मांगे ना, और अगर कोई मांगने जैसा स्थिति आए तो हमको वो स्थिति ना लाए तो हम पहले से उनको सर्व करने के लिए वहाँ तैयार रहे उस चीज़ को। ऐसा ये तरीका है सर्व करने का। कुछ ऐसे भक्त होते हैं, अगर वो सर्व करेंगे तो कोई भी वैष्णव है वो एक ही बार के सर्व में वो मतलब एकदम से पेट भर के प्रसाद पा के उड़ जाएंगे। मैं कई ऐसे भक्तों को, और कुछ भी भक्तों को जानता हूँ, वो उनको उतना मतलब आइडिया नहीं है,
वो कई बार देते रहेंगे फिर भी पेट नहीं भरेगा। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कई बार हम लोग जाते हैं, मेरा एक मित्र है रमाई प्राण प्रभु जी करके, वो जब भी सर्व करते हैं ना, वो ऐसे सर्व करेंगे एक ही बार में सब, मतलब पेट भर जाएगा सब लोगों का, ऐसा वो एकदम से भर के दे देंगे एकदम से। उनके घर में भी इनवाइट करते हैं या तो मंदिर में भी सर्व करते हैं तो रमाई प्राण प्रभु जी, तो एक बार में इतना सर्व कर देंगे वो मतलब एकदम पेट भर जाता है एकदम से। कोई भी वो एक्चुअली क्या ना, वो ब्रह्मचारी थे, अभी तो गृहस्थ आश्रम में है वो जानते हैं कि भक्तों को कैसे सर्व करना है, तो वैसे सर्व करेंगे ऐसा। उनकी वाइफ जो है माता जी, वो सब कुकिंग सब करके रखेंगे, तो फिर एक साथ रखेंगे। मैं सर्व करने का एक तरीका उनके घर में देखा, दी बेस्ट एकदम से ऐसा। तो अद्वैत आचार्य तुरंत भर देते थे ऐसा। तो सही व्यंजन आचार्य पुनः करेण पुराण, यही मत पुनः पुनः परिवेश व्यंजन, इस प्रकार से बार बार सारे चीज़ें भर देते थे, बार देते थे। दोना व्यंजने भरी करेण प्रार्थना, प्रभु बोले न आरकत करीब भोजन, और सारे दोना फिर भर देते थे, बोलते थे पाइए ना प्रभु, पाइए ना, ये बार बोलते थे पाइए प्रभु। तो महाप्रभु बोलते थे अरे और कितना खाऊंगा, मैंने अभी तो सब कुछ खत्म किया था, और कितना खाऊंगा मैं, और कितना खाऊंगा करके महाप्रभु बोलते हैं। आचार्य कहे ये दिया छी ताहा ना छाड़िब, एखन ये दिए तार अर्धे को खाइब। अद्वैत आचार्य कहते कृपा करके मेरे द्वारा परोसे हुए अन्न को ना छोड़िए, अब मैंने जो भी दे रहा हूँ उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हैं। मतलब अद्वैत आचार्य का कहना है देखो पहले जो दे दिया ना, मैंने परोस दिया था ना, वो उसमें से तो थोड़ा सा भी छोड़िएगा मत, वो मैं नहीं मानूंगा, उसको छोड़ेंगे तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा आपको। अच्छा अभी अगर दोबारा जो दिया हूँ उसमें से आप आधा आधा खा के आधा छोड़ दीजिए। हाँ देखो मतलब कैसे प्रेम है कि पहले जो दिया उसको पूरा कर लीजिएगा, और अभी दोबारा जो दे दिया ना उसमें से थोड़ा छोड़ देंगे तो चलेगा, परंतु पहले वाला तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको तो। ऐसा नाना यत्न दैन्य प्रभेरे कराइला भोजन, आचार्यर इच्छा प्रभु करिल पुराण, नाना यत्न दैन्य प्रभुर करिल भोजन। इस प्रकार से विविध प्रकार के अनुनय विनय करके अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को भोजन करवाया, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की सारी इच्छाओं को पूरा किया। तो इस प्रकार से बहुत प्रेम से, बहुत चतुराई से बोल के बार निवेदन करके उनके साथ व्यंग करके दोनों को पेट भर के खिला प्रसाद भोजन करवा दिए। और महाप्रभु जी ने अद्वैत आचार्य के ऊपर इस प्रकार से कृपा की, उनके घर में प्रसाद पाए। उनके घर में प्रसाद पाना, कोई गुरु महाराज गुरु वैष्णव घर में आते हैं और प्रसाद पाते हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हुए हैं, ना कि वो भूखे मर रहे थे हम उनको खिलाएं। नहीं, ये भाव बिल्कुल नहीं है, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। वे कभी भूखा नहीं मरेंगे क्योंकि उनका देख रेख तो साक्षात भगवान कर रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी देवी कर रही है, राधा रानी कर रही है। वे भूखा नहीं मरेंगे, वो हमारे घर में इसलिए आए और हम इसलिए उनको दान दें कि हमारा उद्धार हो जाए और हमें थोड़ा सा कृपा मिल जाए। ये भाव हमेशा होना चाहिए। अच्छा दूसरा, जो वैरागी सन्यासी है उसका ये भाव नहीं होना चाहिए मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तुम्हारे घर में आया हूँ। ऐसा भाव होने से वैरागी का अंदर अहंकार आता है। सन्यासी वैरागी का तो यही भाव होना चाहिए कि मैं भिक्षुक हूँ, तो मेरा भिक्षा मांगना मेरा काम है और मैं कहीं भिक्षा मांग के पा लूँगा थोड़ा सा पेट थोड़ा भजन करने के लिए, शरीर भरण पोषण करना है। वो तो कृष्ण की कृपा है, इनके माध्यम से मुझे थोड़ा सा अन्न मिल गया। ये भाव वैरागी का होना चाहिए। और गृही का भाव क्या होना चाहिए, ये हमारे घर आएंगे, हमारे यहाँ प्रसाद पाएंगे या हमारे कोई दान स्वीकार करेंगे तो ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये भाव गृही का होना चाहिए। कलयुग इतना खतरनाक है कि वैरागी सोच रहा है कि अरे मैं उद्धार करूँगा तुम्हारे घर में, साधु संतों को नहीं बुला रहे हो। और गृही सोच रहा है मैं नहीं दूंगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। वो अपना कलर टाइट करता है कि मैंने इतने लोगों को खिलाया, इतने संतों को खिलाया, इतने ये किया वो किया करके। ये कलयुग का लक्षण है। ऐसा भाव दोनों में नहीं होना चाहिए, ना गृही में ऐसा भाव होना चाहिए ना वैरागी में। वैरागी हमेशा गृही को धन्यवाद देना चाहिए। वो कृष्ण की कृपा, कृष्ण ने जो देख रेख हमारी कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, गृहस्थ के द्वारा। ये भाव होना चाहिए, इसलिए उसको हमेशा रेस्पेक्ट देगा।
ऐसा अगर व्यवहार रखते हैं तो कभी भी जो समाज में दोनों आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम और वैराग्य आश्रम में समभाव, समता, मर्यादा बनी रहेगी। गृहस्थ जो है वो मर्यादा देगा, वैराग्य को देखो ये संसार से विरक्त होकर भगवत सेवा में कैसे लगे हुए हैं, कब ऐसा दिन आएगा कि हम भगवान की सेवा में ऐसा लग सके। वैराग्य ये सोचेगा कि देखो ये लोग गृहस्थ होके इंद्रियों के विषयों के साथ रह के भी भगवत सेवा वैसे कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो एक दूसरे को सम्मान मिलेगा वहाँ पर। अगर वैराग्य अपने आप को ग्रेट मानेगा तो वो अहंकार, और गृहस्थ अपने आप को ग्रेट मानेगा तो भी अहंकार। दोनों में विनम्रता भाव होना चाहिए, है ना। नित्यानंद कहे हमारा पेट ना भरिल, लैया यहाँ तोर अन्न किछु ना खाइल। अब नित्यानंद, अब दोनों को खिलाए बराबर। नित्यानंद को अपना नाटक अभी भी बंद नहीं किए, मेरा पेट नहीं भरा, अपना भोजन ले जाओ, ये ले लो, मेरे को नहीं खाना, पेट नहीं भरा मेरा। ऐसा बोल के एते बोली एक ग्रास भात हाथे लैया, उजाले फैले लो आगे, ये न क्रुद्ध होया। वो खा के सब हो गया, लास्ट में सब खिला दिए। खिलाने के बाद अभी भी इनका झगड़े का मूड कम नहीं हुआ, तो वो हाथ में थोड़ा राइस मतलब लेके प्रसाद लेके, मेरा पेट नहीं भरा, ये लो तुम्हारा ले लो, प्रसाद ले लो करके अद्वैत आचार्य के ऊपर वो राइस, वो अन्न प्रसाद जो है वो फेंक दिए। देखो, बी केयरफुल, ये प्रभु हैं, भगवान हैं, वो उनके भोग को वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें प्रसाद के साथ ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए, है ना। उन्होंने प्रसाद को अद्वैत आचार्य के ऊपर फेंका, एक्चुअली प्रसाद नहीं था, वो तो उनका भोग था ना। वो प्रसाद तो भगवान को तो अलग लगाया था, इन दोनों को अलग बिठाया था, और ये दोनों भी भगवान ही है, वो भोग स्वीकार कर रहे थे। अब ऐसे अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु है, वो तत्व की दृष्टि से सारा चीज प्रभु ही है, सब लोग है कि नहीं, एक महाप्रभु, बाकी सब प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु जी का मूड तो देखो, अभी भी वो शांत नहीं हुए, वो झगड़े का ही मूड है उनका। वो उठा के फेंक दिए, बोले कि ये लो तुम्हारा प्रसाद, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा ही नहीं, जाओ। भात दुई चारी लागे अद्वैत आचार्य रंगे, भात लागेला अद्वैत आचार्य नाचे बहु रंगे। और जैसे ही वो फेंका हुआ राइस जैसे अद्वैत आचार्य के शरीर को स्पर्श किया, टच हुआ, अद्वैत आचार्य लगे नाचने जोर जोर से, कृष्ण का नाम लेके एकदम पागल मत हाथी के जैसा नाचने लगे, एकदम से मत होके। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के स्पर्श किया हुआ, खाया हुआ झूठा अन्न जो कृष्ण प्रेम से वो तो प्रोत रूप से मतलब संक्रमित है, और वो कृष्ण प्रेम से जुड़ा हुआ वो प्रसाद जो है ना, अद्वैत आचार्य के शरीर को स्पर्श किया, तो अद्वैत आचार्य के अंदर जो है ना वो सात्विक भाव जो है, वो कृष्ण प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगा, नाचने लगे उनके एकदम से। अवधूतेर झूठा लागिला मोर अंगे, परम पवित्र मोरे कैल ही ढंगे। ओहो, मैं धन्य हो गया, ये अवधूत का झूठा मेरे शरीर को स्पर्श किया और मुझे पवित्र कर दिया। ये झूठा प्रसाद मेरे को स्पर्श करके, प्रसाद स्पर्श करने मात्र से भी व्यक्ति पवित्र होता है। परंतु बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम लोग जो स्वीकार करते हैं, भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद और भगवान में अंतर नहीं है, इसलिए हम प्रसाद को ऐसा फेंका फेंकी नहीं कर सकते। बिल्कुल फेंका फेंकी नहीं कर सकते। कभी कभी कई जगहों पर देखा जाता है, भगवान को अर्पण किया गया फूलों को वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हुए। तो कुछ जगहों पे उसको मना किया गया है और कुछ जगहों पे ऐसा करते हैं, तो एक बहुत बड़ा विषय है। परंतु अगर फूल एक दूसरे को फेंकना ही है, वो अलग से फेंकना चाहिए। भगवान को अर्पण किया गया, भगवान जी का अभिषेक किया हुआ वो फूल एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे और वो पैरों पे आएगा, तो फिर वो अपराध की मतलब उधर होगा। इसलिए भगवान को अर्पण किया हुआ चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए। ऐसा भगवान की कोई भी प्रसाद को जो है ना वो फेंकना वाला कार्य जो है ना गलती से नहीं होना चाहिए, है ना, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मजाक में प्रभु जी मैंने तो मजाक में नहीं, भगवान जी का कोई भी वस्तु मजाक में फेंक नहीं सकते, अपराध होगा उसमें। ये वो तो भगवान है, और नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य भी भगवान है, तो वो लोगों ने
जो भी किए सो किए साहब। तोरे निमंत्रण करी पाइनु तार फल, तोरो जाति कुल नहीं सहजे पागल। अद्वैत आचार्य हंस रहे थे, जोर जोर से हंस के बोले कि हे नित्यानंद, हे मेरे प्रिय नित्यानंद, मैंने आपको आमंत्रित करके उसका फल अभी मुझे मिल चुका है। तुम्हारा तो कोई जात पात तो है ही नहीं, हाँ, और आप स्वभाव से पागल हो वैसे भी। आपने मुझे भी अपना समान पागल बनाने के लिए मेरे ऊपर ये उच्छिष्ट फेंक दिया, और आपके इसका भी डर नहीं हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। अरे ब्राह्मण तो नित्यानंद प्रभु भी है कि नहीं? तो अद्वैत आचार्य मजाक में बोल रहे हैं कि देखो मेरे को फल मिल गया, तुम लोग को बुलाया ना मेरे घर में खाने के लिए, आपको बुलाया ना, तो आपने अच्छा फल दिया मुझे, है? जात पात का तो कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा, अवधूत हो, और ये भी नहीं देखा कि मैं एक बुद्ध ब्राह्मण हूँ, मेरे ऊपर झूठा फेंक के मार रहे हो, शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा? अद्वैत आचार्य मुझे भी पागल बना दिया तुमने, क्योंकि नाच रहे थे कृष्ण प्रेम में ना, पागलों की भांति, इसलिए बोल रहे कि मुझे भी पागल बना दिया तुमने। नित्यानंद क्या बोल रहे मालूम है? नित्यानंद बोले ये कृष्णेर प्रसाद यह के झूठा कहलो, तुम्हें कहलो अपराध, झूठा बोला इसको, झूठा बोला इसको, अपराध किया, ये कृष्ण प्रसाद है, तुम झूठा कैसे बोल सकते हो? नित्यानंद को ऐसा बोल रहे। देखो दोनों में, सतेक सन्यासी यदि करा हो भोजन एबे ये अपराध होइबे खंडन। देखो तुमने अपराध कर लिया, कृष्ण प्रसाद को झूठा क्यों बोला? कृष्ण प्रसाद झूठा नहीं हो सकता है, वो झूठा होता नहीं है। विशेष रूप से आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो कभी झूठा नहीं होता है ना? वो मान्यता आज भी वहाँ पर है, परंपरा है वहाँ पर। वो एक ही मतलब प्याले में चंडाल भी खा सकता है और ब्राह्मण भी खा सकता है, या चंडाल खाने के बाद ब्राह्मण खा सकता है। वहाँ पर आनंद बाजार में आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रसाद मिलता है ना, तो वहाँ पर टूटा पड़ा हुआ मिट्टी का प्याले पड़े हुए रहते हैं, और उसी को लेके लोग उसमें दूसरा डाल के खाते रहते हैं, और कोई खा के उधर फेंक देता है ना वो उसमें डस्टबिन में उधर, तो वहाँ से वो लेके फिर उसमें लेके फिर पाएंगे वो वहाँ प्रसाद को। वहाँ झूठा नहीं माना जाता है। कुत्ता चाटता हुआ हांडी को भी मतलब ब्रह्मा एक बार चाट रहे थे, वहाँ पर कृष्ण प्रसाद को झूठा नहीं कर सकते। एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कह रहे थे कि वो प्रसाद ले रहे थे तो जगन्नाथपुरी में, तो पंडित जी जो जगन्नाथ जी के डिवोटीज होते हैं ना, पुजारी, उन्होंने प्रसाद दे रहे थे किसको? राधा गोविंद स्वामी महाराज जी को। तो महाराज बोलते हैं कि आप पहले पा लीजिए, आप पहले, ये मर्यादा होती है ना, तो हम वरिष्ठों को पहले पवाएंगे, तो पा लीजिए। तो फिर ये सन्यासी महाराज है, इसलिए जगन्नाथ जी के जो पुजारी हैं बोल रहे कि महाराज आप पहले पाइए, आप क्यों मतलब हमें बोल रहे हैं, आप पाइए, आप महाराज हैं। तो महाराज जी बोल दिए कि नहीं नहीं, हम कैसे पहले झूठा कर देंगे, आप पाइए, क्योंकि एक्चुअली उसमें से खाली ऐसे मुंह लगा के खाने से झूठा होता है ऐसे नहीं, उसमें से लेके भी आप पाएंगे तो भी वो झूठा हुआ, क्योंकि आप पा लिए उसको, वरिष्ठ को नहीं दे सकते हैं। ऐसा घर में अगर हम वरिष्ठों को या वैष्णवों को प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो उनके आने से पहले हमको पा लेना नहीं चाहिए कभी भी, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनुचित है। वो पाने के बाद प्रसाद पा सकते हैं, ये मर्यादा है। तो महाराज बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं कैसे पा सकता हूँ, तो फिर वो झूठा हो जाएगा, ऐसा बोल दिए। बोले तो फिर जगन्नाथ जी का पुजारी जो है वो क्रोधित हो गए, आपका इतना हिम्मत कि आप जगन्नाथ प्रसाद को झूठा कर देंगे? कैसे बोल दिया आप झूठा कर देंगे करके? जगन्नाथ प्रसाद है, ये कोई साधारण चीज़ है, महाप्रसाद है ये। महाराज जी तुरंत चुप हो गए और लेके पा लिए महाराज जी ने। ऐसा झूठा नहीं बोला सकते हैं ना प्रसाद को। सोचो ना, प्रसाद है, भगवान जी को लगा प्रसाद, भगवान जी के प्रसाद को जब भी कोई वैष्णव, उत्तम कोटि के वैष्णव अगर उसको पाते हैं, वो प्रसाद क्या हो जाएगा मालूम है? महाप्रसाद। भगवान के प्रसाद महाप्रसाद, और कोई वैष्णव उसको पा लिए तो महाप्रसाद हो जाएगा। भगवान का प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, और वही महाप्रसाद अगर कोई वैष्णव पा लेते हैं उसको महाप्रसाद कहा जाता है, महाप्रसाद। आप कभी जैसे कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, गुरु महाराज वगैरह, तो वहाँ पर गुरु महाराज जी का प्रसाद को वहाँ कोई किसी को मांगता रहेगा तो क्या बोलकर मांगते मालूम है? थोड़ा महा मिलेगा क्या?
ऐसा बोलते हैं वो लोग। और मैं शुरू में मुझे मालूम नहीं था, बोला यार ये महा क्या होता है महा मतलब महाप्रसाद ऐसा, तो इसलिए बोलते समय ऐसा बोलते थोड़ा महा मिलेगा, और देते समय बोला महा चाहिए, महा मतलब महाप्रसाद ऐसा है ना। वैष्णव पाने के बाद उसका जो शक्ति है प्रसाद का वो और डबल हो जाता है, ऐसा है। आचार्य कहे ना करिब सन्यासी निमंत्रण, सन्यासी नासिले सबे सब स्मृति धर्म। तो अपराध किया नित्यानंद को, तो 100 सन्यासियों को खिलाना पड़ेगा अपराध को मुक्त होने के लिए। अद्वैत आचार्य बोलते हैं नहीं बुलाऊंगा मैं कोई सन्यासी को, सब गड़बड़ी करके रखते हैं सन्यासी लोग एते बोली दुई जड़े कराइला आचमन, उत्तम सैया ते लया कराइला शयन। ये बोल के दोनों प्रभुओं को नित्यानंद और अद्वैत आचार्य का हाथ धुलवाए, हाथ धुलवाए, और हाथ धुलवा के उनको विश्राम करने के लिए बोले। लवंग इलायची बीज उत्तम रसवास, तुलसी मंजरी सह दिलस मुखवास। मुखवास भी दिए है ना, मुखवास खाते हैं ना कुछ लोग खाने के बाद, है ना, तो उसमें इलायची लौंग और तुलसी का मंजरी ये सब भगवान को दिया। हम लोग को तुलसी का मंजरी ऐसा नहीं लेना चाहिए, इलायची लौंग वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, भोग लगा, या कुछ लोग सौंप वगैरह लेते हैं, वो अलग विषय। सुगंधि चंदने लिप्त कैल कलेवर, सुगंधि पुष्पमालाणी दिल जे उदय हो पर। फिर पूरे शरीर को चंदन लेप किए दोनों भाइयों को, चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु को। फिर हार पहनाए, हार पहना के आचार्य करे थे चाहे पाद संवहन, संकुचित हिला प्रभु बोले न वचन। महाप्रभु अद्वैत आचार्य तो चाहते थे कि महाप्रभु का पैर दबाएंगे। देखिए प्रसाद खिलाए, मजाक मस्ती भी हो गया, हाथ धुलाए, मुखवास दिए, आराम से बिठवाए, बेड लगाए, पूरे शरीर में चंदन लगवाए, फिर गले में हार पहनाए, और फिर लेटने के लिए बोले। और अभी अद्वैत आचार्य उनका चरण दबाने के लिए जा रहे थे। तो देखो क्या महाप्रभु क्या बोलते, बहुत नचाइल तुम्हें छाड़ नाचान, मुकुंद हरिदास लैया करह भोजन। महाप्रभु बोलते आचार्य जी आपने बहुत नचा लिया हमको क्योंकि अभी तक आचार्य जी जैसे चाहते थे वैसे किया ना महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु बोल रहे थे बहुत नचा लिया आपने आज मुझे, अब छोड़िए ये सब, नाचना छोड़िए ये सब, जाइए। वो मुकुंद और हरिदास जो है ना, उन लोगों ने भोजन नहीं लिए हैं, उनको बुला के और आप स्वयं भी भोजन पा लीजिए, ऐसा करके। तबे तो आचार्य संगे लया दुई जने, करी लो इच्छाए भोजन ये अच्छे लमने। तब जाके अद्वैत आचार्य भोजन स्वीकार करने के लिए गए, दोनों प्रभु विश्राम किए, अद्वैत आचार्य हरिदास और मुकुंद को लेके फिर वो भोजन करने के लिए गए, है ना। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने घर में भोजन प्रसाद पवाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की जय हो, शांतिपुर लीला की जय हो। तो इसके बाद जो है प्रसंग आएगा कि किस प्रकार से ये खबर शांतिपुर के सब भक्तों को मिलता है। फिर चंद्रशेखर आचार्य गए हैं नवद्वीप, है ना, सची माता सबको बुलाने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन होता है, तो फिर वो लोग भी आएंगे। फिर महाप्रभु के साथ का क्या वार्तालाप होगा, महाप्रभु विश्राम करके कैसे उठेंगे, क्या करेंगे, ये सब बातें हम लोग फिर जो है ना इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्रवण करेंगे। आज हम लोगों ने महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का प्रसाद पाने की लीला को, भोजन स्वीकार करने की लीला को हम लोगों ने श्रवण किया। इसमें कई जो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य की जो मजाक मस्ती हैं उस प्रकार से हमको व्यवहार नहीं करना है। प्रसाद को फेंकना ये सब चीज़ें गलती से भी नहीं करना है, सोचना भी मत ऐसा, क्योंकि वो अपमान होता है ना। और बाकी जब भी ऐसे अद्वैत आचार्य ने नित्यानंद प्रभु को सब बोले ना ऐसा, वैसा भी किसी को गलती से नहीं बोल देना है, ये बहुत अपराध है। और हमको प्रसाद पवाने के लिए भक्तों को बुलाना चाहिए, केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी ही नहीं, गृहस्थ भक्तों को भी हमको बुलाना चाहिए। आपस जो अन्य भक्त होते हैं, है ना, उनको भी प्रसाद पवाना चाहिए, गृहस्थ का कर्तव्य है। भगवान जी के लिए प्रसाद जो भोग बनाते वो अपुलेंट होना चाहिए, है ना, ऐश्वर्यशाली होना चाहिए, सब बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और जितना समय है उतना मतलब वैरायटी होना चाहिए समय के अनुसार। फेस्टिवल है तो फिर हम पूरा लगा देना चाहिए समय को हमको, ये सब चीज़ें। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी भगवान को बहुत वैराइटीज जब भी भोग लगता है ना, इसलिए हमको इस प्रकार से करना चाहिए।
वो बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जब भी वैष्णव या किसी को घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं, सही समय पर प्रिपरेशन होना चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए, उचित समय पर होना चाहिए और उनकी पसंदीदा होना चाहिए। सर्व करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो ख़त्म ना हो जाए, हमको प्रॉपरली हमको सर्व करता रहना चाहिए, ना कि उधर उनको सर्व करके फिर हम किधर भाग जाना चाहिए, हाँ, या दूसरे काम में लग जाना चाहिए, वैसा नहीं करेंगे, है ना। और ऐसा छोटा सा लाके उधर थोड़ा सा दिखा के उनको वहाँ पे वो सब नहीं करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने आज के क्लास में श्रवण किए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।